नमस्कार। मैं हूं अमर फौजदार। स्वागत है आपका अमरनामा में। तो चलिए मैं सुनाता हूं आपको एक मेरी ही लिखी हुई कहानी, तपस्या। खड़े हो जाओ, जहां खड़े हो। उसने यह सुनते ही अपना बायां पैर पीछे ले जाना चाहा, लेकिन तुरंत फिर से वही भारी आवाज आई, खामोश। और वो ये आवाज सुनकर डर गया। उसका पैर बीच हवा में ही रुक गया। न तो पूरी तरह से आगे रह पाया और न ही पीछे जा पाया। लग रहा था जैसे वो एक पैर पर खड़े होकर कोई तपस्या कर रहा हो, लेकिन अब वो करे तो करे क्या। उसके कान में तो वही भारी आवाज और साथ ही पूरे हॉल में ठक ठक करते चमड़े के जूतों की आवाज गूंज रही थी। गर्दन नीचे झुकाए एक पैर पर खड़ा वो इतना असहाय महसूस कर रहा था कि चाहने पर भी वो अपनी गर्दन ऊपर करके उसकी शक्ल भी नहीं देख सकता था। धीरे धीरे वही ठक ठक करती जूतों की आवाज उसके पास आती और फिर धीरे धीरे दूर चली जाती। उसके माथे से पसीने की बूंदें टप टप करके हवा में लटके हुए पैर पर जमती जा रही थीं। अब तो उसकी सांस भी फूलने लगी थी। तभी उसे एक और आवाज सुनाई दी, सर, मे आई कम इन। तुरंत ठक ठक करती जूतों की आवाज गायब हो गई और फिर उसी भारी आवाज में एक जवाब आया, यस। वो हॉल के अंदर चली आई और उसकी ऊंची एड़ी वाली चप्पलें उसके हवा में लटके पैर के पास आकर ठहर गईं। उसकी नजर उसके पैरों पर जा टिकी। एकदम सफेद और सुंदर पैर थे उसके। बस ऊंची एड़ी की चप्पलों की तनी ने पैरों के पीछे निशान बना दिए थे। फिर वही ठक ठक की आवाज करते हुए वो मजबूत चमड़े के जूते उन नाजुक सी ऊंची एड़ी की चप्पलों के पास आकर रुक गए। उसकी गर्दन तो नीचे झुकी हुई थी, वो भला ऊपर कैसे देखता। लेकिन अब तक उसको इस ख्याल ने पकड़ लिया था कि जिसके पैर इतने खूबसूरत हैं उसका चेहरा कितना खूबसूरत होगा। अब बस उसे एक ही चीज का सहारा था कि उसकी यह तपस्या खाली नहीं जाएगी। उसे अपनी इस तपस्या का फल जरूर मिलेगा। तभी उसके पैरों के पास कुछ पेपर आ गिरे। यह देखकर अपनी तपस्या पर उसका विश्वास और मजबूत हो गया। वो तुरंत उनको उठाने के लिए नीचे झुकी। कुछ पेपर इधर उधर छिटक गए थे तो कुछ उसके हवा में लटके हुए पैर के नीचे आ पड़े थे। पहले उसने इधर उधर छिटके हुए पेपर उठाए। जब वो नीचे बिखरे पड़े पेपर बीन रही थी तो उसकी नज़र सिर्फ एक ही जगह पर टिकी हुई थी। लेकिन ये क्या, उसको अपने आप पर भरोसा ही नहीं हो रहा था कि अब तक उसका चेहरा देखने की जो अटूट चाहत उसके अंदर थी अचानक से कहां गायब हो गई। इतने नजदीक से तो उसने पहले कभी उसे देखा नहीं था। उसका पूरा शरीर जम गया था, एकदम किसी चौराहे पर खड़ी मूर्ति की तरह। न तो अब उसे कोई आवाज सुनाई पड़ रही थी, सांसें भी चल रही थी या नहीं कहना मुश्किल है, और नहीं कोई पसीने की बूंद उसके शरीर से चू रही थी। आखिरकार फिर उसी ने पेपर बीनते बीनते अपनी नजरें उसकी तरफ उठाईं और कहा, जल्दी से कहो, क्या कहना चाहते हो। वो बस उसे देखता रहा, कोई जवाब उससे देते न बना। अब उससे वो नजरें भी कैसे फेरता, क्योंकि गर्दन जो नीचे हो रखी थी। कहीं उसकी तपस्या तो भंग नहीं होने वाली थी, लेकिन वो तो कब से चाहता था कि कैसे भी एक बार बात हो जाए। लेकिन जब आज वो खुद से आकर पूछ रही है तो उसकी जुबान से कुछ निकलता क्यों नहीं। उसने फिर से दोहराया, प्लीज जल्दी से बोलो, और टाइम नहीं है मेरे पास। इस बार उसके होठों पर कुछ कंपन सा हुआ। वो तैयार हो गया था कहने के लिए, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, फिर से उसके होठ सिल गए और बात जुबान पर ही आकर रह गई। उसने अपनी नजरें नीचे झुका दी और उतनी देर में उसने इधर उधर छिटके हुए पेपर उठा लिए थे। और फिर बचे कुचे पेपर उठाने के लिए उसने अपने नाजुक और कोमल हाथों से उसके हवा में लटके हुए पैर को छुआ और आहिस्ता उसके पैर के नीचे से पेपर उठा लिए। खड़े होने से पहले उसने आखिरी बार फिर से अपनी नजर उठाकर उसकी ओर देखा। वहां उसे कोई और मालूम हुआ।
वो एक थका हारा धराशायी हुआ योद्धा मालूम पड़ता था, जिसके पैर मंजिल पर पहुंचकर खुद ब खुद रुक गए थे। शायद युद्ध का मैदान होता तो बात मान भी ली जाती, लेकिन जहां प्रेम का सवाल हो, शायद ही किसी ने कभी कुछ कहा हो। और फिर प्रेम में कुछ भी कह देने का मतलब ही असफलता है, और वो अपनी तपस्या को किसी भी कीमत पर असफल नहीं होने दे सकता था। जाते जाते उसने अपने खूबसूरत हाथों से उसका हवा में लटका हुआ पैर नीचे जमीन पर उतार दिया था। जैसे ही उसके पैर ने जमीन को छुआ, उसका सपना टूट गया। वो अपने 6x6 के कमरे में बिस्तर पर पड़ा हुआ था और बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। उसकी खिड़की से बूंदों की बौछारें उसके बिस्तर पर पड़ रही थीं। वो आंखें खोले बस बिस्तर पर पड़ा रहा। उसने लंबा हाथ करके पास पड़ी कुर्सी से अपनी सिगरेट की पैकेट उठाई। बिस्तर पर ही पड़े पड़े वो सिगरेट फूंकने लगा। अचानक से उसके मन में वो ठक ठक करते जूतों की आवाज़ गूंजने लगी। रात भर ड्यूटी करने के बाद जब वो अपने कमरे पर लौटा था, तो वो थककर सीधे बिस्तर पर जा गिरा था। चमड़े के काले जूते अभी भी उसके पैरों में फंसे हुए थे। वो बिस्तर से उठा और अपने कमरे में चलने लगा, तो उसने सुना बिल्कुल वैसी ठक ठक की आवाज़ उसके जूतों से आ रही थी। वो चलता रहा। उसने दूसरी सिगरेट सुलगा ली थी। अब खिड़की से बारिश की बूंदों की बौछारों के साथ पास वाले कमरे से बजता हुआ गाना भी आने लगा था। उसकी तपस्या अभी भी चालू है। जिस दिन वो बोल देगा, उस दिन उसकी तपस्या असफल हो जाएगी। अंततः फिर से उसने ऐसा सोचा। मुझे नहीं मालूम यह कहानी कितनी सच है, क्योंकि कहानियां सच नहीं होती, कहानियों में सच होता है। इस कहानी को सजाया है म्यूजिक और साउंड से अपराजिता सेन ने। आपने इतने प्यार से इस कहानी को सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ अगले हफ्ते।